ध्यान देना, हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है तुमको वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। और क्लास के बाद बता दें हम तो 10 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। नाम क्या है टॉपिक का हमारा? विद्युत बल्ब। बल्ब बोल दो या विद्युत बल्ब बोल दो, अमाउंट भी सेम थिंग। यहाँ हम तुमसे पढ़ने जा रहे हैं। 2 नंबर के पहला क्वेश्चन तुमको आएगा कि विद्युत बल्ब का सचित्र नामकरण करें। विद्युत बल्ब का सचित्र नामकरण करें। सचित्र का मतलब क्या? चित्र के साथ इसका नाम लिखना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट किससे बने होते हैं। बातें समझ में आ रही ना? तो देखोगे यहाँ जो है ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ये क्या है, कांच है। बोलो जी, कांच है। ये जो है जिसे हम लोग तार को कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग स्टड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टड बोलते हैं। ध्यान से सुनोगे, ये वाला हमेशा परीक्षा में पूछता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो तुमको कुंडलित आकार का जो फिगर दिखाई दे रहा है, ऐसे जो फिगर दिखाई दे रहा है तुमको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और ये फिलामेंट किससे बना होता है? ध्यान से सुनोगे, ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या है? तो टंगस्टन तुमको कोई मिश्र धातु नहीं है लड़का, इसमें बहुत सारा कंफ्यूज रहता है। ये मिश्र धातु नहीं है, एक तत्व है, एलिमेंट्स है, जिसका सिंबल जो होता है वो होता है W। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है तुमको? W। इसका एटॉमिक नंबर तुमको बता दे 74 होता है। बातें समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुनो, इस बल्ब में जो है तुमको गैस भरी रहती है। बोलो जी, कहोगे सर ऐसा तो दिखाई कुछ नहीं देता है। दिखाई देगा क्या? गैस दिखाई देगा? नहीं। इसमें क्या भरी रहती है? कांच के अंदर क्या भरी रहती है? गैस भरी होती है। और कौन सी गैस होती है ये? तो अक्रिय गैस होती है। कौन गैस होता है ये? अक्रिय गैस। हम गैस के बारे में बताएं तुमको, अक्रिय गैस कौन है? तो ग्रुप 18 के जो जितना भी तत्व है वो सब अक्रिय के अंतर्गत आते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन। ये तो रेडियो सक्रिय है। बाकी ये सभी जो है तुमको अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कहने का मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। काय गाल पात रखी है? अभी गाल पात रखेंगे 9 बता गया। बहुत टेंशन बनाता है सब। ध्यान से देखोगे तो अब तुमसे पूछे कि ये किसका कांच बल्ब का जो कवर जो होता है वो किससे बना होता है? तो कांच से। और जो ये कुंडलित जो फिगर होता है ये किससे बना होता है? फिलामेंट से। अब फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। मतलब ये कुंडलित आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है तुमको? W। इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? अब देखो क्यों का जवाब पूछेगा 2 नंबर में। देखो ध्यान से, पहला तो तुमसे पूछेगा कि इस बल्ब में अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है। पहले का 2 नंबर के क्वेश्चन 10 में भी पूछता है और 12 में भी पूछता है, याद रखेंगे। अब पहले तुमसे पूछेगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भी जवाब दोगे। ध्यान देना। और अब तुम कहोगे सर जी इतना अक्रिय गैस है, इसमें किसका आप उपयोग करेंगे? इसमें तो पहले के जमाने में याद रखेंगे। किस जमाने में? पहले के जमाने में हीलियम का यूज किया जाता था, नियॉन का। किसका यूज किया जाता था? नियॉन। पहले के जमाने बता रहे हैं। लेकिन अब हमारे जमाने में नियॉन का यूज ना करके आर्गन का यूज किया जाता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 12 में भी और 10 में भी, कि बल्बों में नियॉन का स्थान आर्गन ने ले लिया है। मतलब क्या? बल्बों में पहले नियॉन गैस का यूज किया जाता था, अब किसको भरते हैं हम लोग? आर्गन को भरते हैं। क्यों? बात समझे? कहेगा परीक्षा में कि पहले जो है बल्ब में नियॉन गैस भरी जाती थी, अब जो है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। क्यों? बात समझे? तब सुनोगे रीजन। ये जो आर्गन जो है तुमको तो देखना, इसमें गैस के रूप में कौन कौन होता है तुमको? नियॉन और
आर्गन। लेकिन अब नियॉन का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आर्गन का यूज किया जाता है। आर्गन का यूज करने का मतलब क्या है? ये जो है फिलामेंट की, इसके फिलामेंट की आयु, फिलामेंट की आयु को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। फिलामेंट की आयु को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जैसे कभी कभी देखना तुमको कि एक बल्ब हम लोग लाते हैं तो ज्यादा दिन चलता है, लेकिन एक बल्ब लाते हैं तुमको तो पता चलता है कि 2-4 दिन के बाद फ्यूज हो जाता है। बोलो जी, समझ में आ रहे ना? अब एक बॉल जो है वही बॉल था, वही कंपनी था, तुमको दूसरे जगह से लाए तो उसमें रीजन समझ जाओगे कि गैस का रीजन है। अगर गैस तुमको नियॉन है तुमको तो बल्ब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बात समझे? वो जो होता है नियॉन जो है इसकी आयु को घटा देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्गन का यूज करते हैं। किसमें? बल्बों में। ये क्या करता है? आर्गन जो है फिलामेंट की आयु को बढ़ाते। आयु का मतलब समझ रहे हो? इसको टूटने नहीं देता। बातें समझ में आ रही है ना? तो बल्बों में नियॉन की जगह पर कौन सा गैस स्थान ले लिया? क्यों? क्योंकि अब फिलामेंट की आयु को बढ़ा देता है। कंसेप्ट क्लियर है? 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, अब देखो यहाँ आ जाओ, इंपॉर्टेंट है टंगस्टन। अब क्वेश्चन आया तुमको कि आखिर हम लोग बल्ब में टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसको हम लोग बल्ब में यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी चीज का यूज नहीं करते हैं, केवल टंगस्टन का ही यूज। बल्ब का फिलामेंट जो है केवल टंगस्टन का ही बना होता है। क्यों? ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आएगा तुमको, ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखोगे। बातें समझ में आए ना कि बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन से। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्यों। तो इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, इसका रीजन क्या है? इसका जो गलनांक है, गलनांक किसको बोलते हैं? गलने की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो जिस टेम्परेचर बदलता है उसको गलनांक कहते हैं। बोलो, इसका गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। याद रखेंगे कितना होता है? ध्यान से सुनो, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ध्यान से सुनो कि बल्ब का टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो कोई किताब 3400 डिग्री सेल्सियस लिखता है, कोई 3500 लिखता है। रेंज याद रखोगे 3400 डिग्री। बातें समझ में आ रही ना कि बल्ब का जो फिलामेंट है उसका गलनांक, बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। कितना के रेंज होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ रहे हो? 3400 डिग्री सेल्सियस ताप रखेंगे ना तो अब ये पिघलता है, केवल ये पिघलता है। 3400 डिग्री, समझ रहा है ना? 154 पता हम लोग को 50 पर टेम्परेचर हो जाता था, बाप बाप चिल्लाता है लड़का। गर्मी के दिनों में 50 पर पहुंचता है तो अब 3400 डिग्री सेल्सियस से समझ जाओ ना। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो देखते हो ना बल्ब कितना, देख लो अभी कितना तेज जल रहा हो, समझ जाओ कि वहां कितना टेम्परेचर है। समझ रहे हो ना? अगर इसका गलनांक कम होता तो पिघल करके टूट जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बॉल फ्यूज कर गया है। बातें समझ में आ रही ना? तो देखो वहां कितना टेम्परेचर है, तुमको उतना टेम्परेचर को सहन कर पाता है। इसका कारण ये है कि उसका गलनांक क्या है? बहुत अधिक होता है। दूसरा रीजन याद रखेंगे, 2 ही रीजन है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जो है इसका बहुत कम होता है। सुनोगे, प्रतिरोधकता जो है बहुत, हम तुमको पढ़ाए थे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जब पढ़ाए थे तब बताए थे कि 80% केस में दोनों को हम सेम समझते हैं, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध को। तो हम तुमसे पूछे यहाँ बल्ब का फिलामेंट का जो टंगस्टन से बना होता है, उस टंगस्टन का प्रतिरोधकता बहुत कम है। इसका कहने का मतलब ये भी रहा है कि इसका प्रतिरोध भी बहुत कम है। बातें समझ में आ रही ना? तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो है तुमको पूछेगा कि टंगस्टन का, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, तो बताएंगे क्योंकि इसका जो है गलनांक बहुत अधिक होता है और प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसी के वजह से तुमको, तो ये क्या होता है कि तार जो है बिना पिघले हुए जलता है।
अधिक गलनांक रहता है। तब बातें समझ में आई ना? अब सुनोगे, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज। अब क्वेश्चन आया कि देखना ना कि फिलामेंट जो ये है टंगस्टन का जो बना होता है कितना पतला होता है, याद रखोगे। देखो जैसे बॉल फ्यूज कर गया तो हम आसानी से देख सकते हैं, टूट जाता है ना तो कहते हैं कि बॉल फ्यूज कर गया। बोलो बॉल क्या कर गया? फ्यूज कर गया। तो देखना कि कितना पतला होता है। अब ये भी क्वेश्चन है तुमको कि आखिर बल्ब का फिलामेंट उतना पतला क्यों रखा जाता है? मोटा भी तो रख सकते हैं, अरे मोटा भी तो रख सकते हैं ना, आखिर पतला ही क्यों रखा जाता है? 2 नंबर में ये भी ये सब कॉन्सेप्ट है। बातें समझ बहुत कम लोगों को पता होता है, बाकी तो पता देख करके हम बताइए दे रहे हैं कि पतला होता है। रीजन पूछेगा तुमको, रीजन पूछेगा कि रीजन इसका क्या है कि आखिर पतला फिलामेंट क्यों बनाया जाता है। तो याद रखो इसका प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है तो पतला जितना तार बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। याद है, जितना मोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होता है, और जितना होगा कि पतला बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना? तो तुमसे कोई पूछेगा कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है आखिर पतला क्यों बनाया जाता है, तो बताएंगे क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए इस फिलामेंट को बहुत पतला बनाया जाता है। तुम कहोगे सर जी काहे खातिर प्रतिरोध? तो ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो देखना ज्यादा उष्मा देगा, ये समझ रहे हो, ज्यादा उष्मा देगा ये। तो रीजन पता चला इसका। अब जो रीजन चला तुमको बड़ा ही बढ़िया कंसेप्ट है तुमको कि आखिर ये बल्ब के फिलामेंट को हम लोग कुंडलित क्यों बनाते हैं। साफ थोड़े काटा हम लोगों को, चाहते तो एकदम सीधा तक, इतना टेंशन काहे खाती है? हम चाहते तो यहाँ एकदम सीधा तक खींच देते हैं। बोलो जी आखिर हम इसको कुंडलित क्यों बनाते हैं? बल्ब का फिलामेंट को हम लोग कुंडलित क्यों बनाते हैं? तो आप बताओ तुम, ये इसका रीजन समझोगे। इसका रीजन ये है कि इसमें से जो रेडिएशन निकलाता है, रेडिएशन का मतलब समझ रहे हो, बहुत प्रकार की किरणें होती है, सभी को मिलाकर के हम लोग रेडिएशन का नाम देते हैं। इसमें जितना प्रकार के किरणें निकलती है ना सभी को एक ही साथ बोल देते हैं रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब हिंदी होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। इसमें जो विकिरण जो निकलता है उसके द्वारा जो है ऊष्मा में हानि कम से कम हो, उसके द्वारा ऊष्मा में हानि। देखो कुंडलित का कारण, इसका फिगर जो है वो कैसा होता है? कुंडलित होता है। कुंडलित से क्या मतलब है? तो ये जो विकिरण जो होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा में हानि कम से कम हो, उसके लिए हम लोग फिलामेंट को कैसा बनाते हैं? कुंडलित बनाते हैं। तो कम से कम ऊष्मा में हानि हुआ तब बिजली बिल कम उठेगा। समझ लो। तो एक एरिया आखिर अब तुमसे पूछे कि कुंडलित करके हम कर क्या रहे हैं? आखिर कुंडलित करके हम लोग कर क्या रहे हैं? तो इसका एरिया को घटा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं। एक तार को इसे मोड़े हुए हैं, एक के धो के लबरा के खींच देंगे तो इतना दूर में हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है? और जब इसको मोड़ देंगे तो इतना ही दूर में सिमट जाएगा। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बातें समझ में है ना? तो एरिया जितना अधिक होता है तो होता क्या है? एरिया अधिक होने से तुमको कि विकिरण जो उसमें रेडिएशन जो क्रिएट होता है तुमको वो जो है बहुत अधिक, उसके द्वारा ऊष्मा में हानि होती है। उस हानि को कम से कम करने के लिए फिलामेंट को कैसा बनाते हैं? हम लोग कुंडलित बनाते हैं। बातें समझ में आ रही है हम क्या क्या बताए हैं? कितना क्वेश्चन है यहाँ देख लोगे ना, और इसमें कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा। यहाँ से तुमको पूछेगा, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है 10 और 12 के लिए कि बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है क्यों? आखिर हम लोग नाइट्रोजन का यूज, ऑक्सीजन का यूज, हाइड्रोजन का क्यों नहीं करते हैं? तो अगर तुम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब का गैस को तुम यूज कर लेते हो तो क्या होगा कि इतना टेम्परेचर पर वो ऑक्सीजन जो है, वो जो गैसें जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ऑक्सीकृत का मतलब समझ रहे हो? ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया कर लेगी, और जैसे ही अब ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया करेगी वो फूट जाता है, भंगुर हो जाता है, याद रखें, ब्लास्ट कर जाता है। बातें समझ में है ना? अगर हम तुमसे पूछे कि इसी बल्ब का हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बल्ब हम निकाल लेते, किस बल्ब के बारे में बता रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? ये जो पीला वाला जो बल्ब है हमारा, यहाँ भी बहुत चीज छूट रहा है, ध्यान से सुनोगे।
इस बल्ब के बारे में अगर हम तुमसे पूछें कि इस बल्ब को निकाल देते हैं और डायमंड से ऊपर वाला कांच को काट देते हैं, समझ रहे हो, कितना भाग को हम काट देते हैं और तब बल्ब को जलाएं तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो, जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, मात्र 1 सेकंड के लिए जलेगा तो ऐसा ही फ्यूज हो जाएगा। ऐसे का अच्छा तुम कहोगे डायमंड से काटे, तुम कौन से काटेगा? छुरा से, सिसवा के काटते काटते तब फिलामेंट टूट जाएगा। डायमंड से इसलिए बोले हैं कि ऐसे काटोगे ना तो बिना हिले हुए, बिना वाइब्रेशन के वो कट जाएगा, तब फिलामेंट बचा हुआ है। और जैसे तुम उसमें करंट जोड़ोगे ना, जलेगा, एक मात्र मिली सेकेंड के लिए जलेगा, उस समय फ्यूज हो जाएगा। पता है तुमको क्या हुआ? उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर गया है और उतना टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये गैसें जो है ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसका ये भंगुर हो जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। समझ में आ रही बात है ना? इसमें कितना कॉन्सेप्ट है एगो बॉल में जलने में, इसीलिए बल्ब को जलाए हैं ना। अब देखोगे यहाँ इसका गलनांक तो अधिक होता है, ध्यान से सुनो। उसके बाद इसमें क्या होता है, तुमको ये जो लाइट जो है, गलनांक का मतलब समझ रहे हो, इतना तक टेम्परेचर होगा तो ये फिलामेंट नहीं टूटेगा। इतना तक या इससे कम होगा टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस, या इससे तुमको कम होगा, तब तक ये फिलामेंट टूटने वाला नहीं है, मतलब फ्यूज होने वाला नहीं है। इससे थोड़ा सा भी अधिक हुआ तो ये जो है बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो देखना कभी क्या होता है, पूरा वोल्टेज आता है, तो पूरा वोल्टेज आता है, इस सब बल्ब खत्म हो जाता है। बस समझो उस समय क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है तुमको 3400 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाया करता है, जिसके कारण ये पिघल जाता है, पिघलने के बाद ये टूट जाया करता है। कंसेप्ट आ रही समझ में? अब देखो, अब जो है इतना तो इसका गलनांक हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि 2700 डिग्री सेल्सियस पर जैसे टेम्परेचर जाता है इसका, तो 2700 डिग्री सेल्सियस पर ये श्वेत प्रकाश को देना प्रारंभ करता है, श्वेत प्रकाश को देता है। समझना ध्यान से, श्वेत प्रकाश का मतलब समझ, व्हाइट लाइट को। देखना कि कभी बल्ब जो है बहुत तेज जलता हो, पूरा वोल्टेज आया हो, तो वो अभी थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है, इससे भी ज्यादा अगर करेंगे तो पूरा व्हाइट हो जाएगा ये। तो अब हमको लगता है कि बहुत वोल्ट क्या, तुमको उसका टेम्परेचर 2700 पार कर रहा है, 2700 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, तो किस लाइट को देता है ये? व्हाइट लाइट को। और जब कम वोल्टेज होता है तो यही रेड कलर का जलता है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? यही रेड कलर के, अरे समझ रहे हो तो जो बात बता रहे हैं, कम वोल्टेज होता है तो ये रेड कलर का जलता है। तो तुमसे पूछेगा कि वो जो फिलामेंट का जो टंगस्टन है, ये कितना डिग्री सेल्सियस पर श्वेत प्रकाश को देना प्रारंभ करता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से 34 तक जाएगा तो व्हाइट लाइट को देगा, 3400 से ज्यादा जाएगा तो ये फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है, गल जाता है। ये रहा तुमको यहाँ से बहुत अधिक तुमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक फिगर बनाओगे, सारी चीजें हमारा कंप्लीट हो गई। बोलो जी, समझ में आ रही बातें? मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।